साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र व उत्तर के ऊपर। यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपको संपूर्ण प्रश्न का आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यह परीक्षा जो है आपको 16 मई 2010 को आयोजित की गई थी। यानी 16/5/2010 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो काफी दिनों के बाद जो है यह भर्ती आने जा रही है। यह जो है भर्ती जो है आपको 682 पदों पर निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए योग्यता जो है आपको स्नातक होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या सांख्यिकी में। इसमें 2 पत्र होते हैं। प्रथम पत्र जो होता है वो आपको समान अध्ययन का होता है, वहीं द्वितीय पत्र जो है वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं। यानी प्रथम पत्र समान अध्ययन से होता है और द्वितीय पत्र जो है आपके सब्जेक्ट से होते हैं। तो आज के इस कड़ी में हम लोग समान अध्ययन के पत्र के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? इसका राइट जवाब होगा आपको सन्यासी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया? तो भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जाति के आधार पर। तो इसका राइट जवाब होगा आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है अगला है करंट का प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। और यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? वहीं अगला है हिस्ट्री से कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? यानी गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब होगा आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। यानी एक मिनट रुक जाए, इसका सही जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी 5 का सी हो जाएगा। वही अगला है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन जो है आपको पंजाब से संबंधित है। वही अगला प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ई एम फॉस्टर की रचना है। किसकी रचना है? 7 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ई एम फॉस्टर। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन जो है आपको डेनमार्क की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। यानी इसका ए हो जाएगा और इसका सी होगा। चलिए अगला है कि नवरत्न का अर्थ क्या है? तो नवरत्न का अर्थ पूछा जा रहा है, या ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। यानी केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया है। हाँ, अशोक बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, हमने सी कर दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा। अशोक होगा, ए फॉर एप्पल होगा। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हरिजन रखा गया, यानी 12 का सी होगा, सी फॉर चाइना। हरिजन होगा, बिल्कुल सही जवाब है हरिजन। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला है। तो इसका सही जवाब होगा 13 का ए हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। वही शब्द इड संबंधित है, किससे है? तो आपको ए हो जाएगा, आत्ममोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क से है, 15 का डी होगा। वही अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बिरबल ने किया था। तो 16 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो आपको नई दिल्ली में है। 17 का सी हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्न में से कौन खड़ी फसल नहीं है? तो 18 का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। 19 का सी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति है। तो 20 का ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। और अगला है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त संवत का शुरुआत जो है 319 ईस्वी में हुआ, यानी 21 का बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। वही अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, तमिलनाडु में। हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। और अगला है तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 17 का सी हो जाए, यानी सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो एके के समय में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 28 का बी हो जाएगा। वही अगला है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो आपको तुर्की था, लेकिन बाद में इसको मुगल में फारसी कर दिया गया। तो 29 का ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं, यानी 30। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अराईमुड़ी है। 30 का ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी है। 32 का बी हो जाएगा। टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध जो है आपको उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपको जोग हो जाएगा। वैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपको ऊंचीकल जलप्रपात है, आपको जानकारी में होगा ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपको हो जाएगा जोग हो जाएगा, क्योंकि जोग का हाइट जो है आपको 253 मीटर के अप्रोक्स में है। वहीं कुचकल का जल हाइट जो है आपको 455 मीटर के अप्रोक्स में है, जो बड़ा नदी पर है। और जोग जो है वो सरस्वती नदी पर है, कर्नाटक में ही है। और कपिल का जो हाइट है वो आपको 100 फीट है, नर्मदा नदी पर है, धुआंधार का 10 मीटर है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो इसका हो जाएगा आपको 33 का सी हो जाएगा, जोग हो जाएगा। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है, यानी 34 का ये हो जाएगा। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति गारो है। 35 का बी हो जाएगा, गारो जनजाति है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य त्रिपुरा है। 36 का ए हो जाएगा। वहीं कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं, यानी 37 का बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, यानी 39 का सी होगा। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। वहीं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपको संसद के द्वारा होता है। 40 का डी हो जाएगा। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट जवाब होगा विधान परिषद। 41 का डी हो जाएगा। वहीं अगला है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? यानी राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त।
42 का बी हो जाएगा। बच्चों को कारखाना में बालाश्रम प्रवेश जो है आपको आर्टिकल 24 के तहत है, प्रतिषेध है। 43 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने। किसने? तो भारत की जनता ने। 44 का ये हो जाएगा। वही अगला देख लेते हैं। अगला है, राज्य की संवैधानिकता विफल होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? यानी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको 356 45 का बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 46 का सी, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप 1956 के साथ जा सकते हैं। वैसे इसका गठन जो है आपको 16 जनवरी 1957 को हुआ था। इसके साथ आप जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है? तो 24 होता है। कितना होता है? 24। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है 1948। अगला देख लेते हैं। अगला है कि मॉड वेट संबंधित है तो उत्पाद शुल्क से। किससे संबंधित है? 51 का ए हो जाएगा, उत्पाद से। वहीं कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी तो चिलैया समिति था, यानी 52 का ए हो जाएगा। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है, तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर, यानी आपको 173 फुट के करीब में हो जाएगा, यानी 53 मीटर। 53 का ये हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको हो जाएगा टी, 12वां हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स के समय, यानी 55 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। यानी पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। वहीं अगला है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। तो 56 का हो जाएगा सी फॉर चाइना, यानी 1936 में। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो आपको 534 ब्लॉक है बिहार में, यानी प्रखंड कितने हैं? तो 534 है। प्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ है? तो आपको हाजीपुर में है, यानी 58 का बी हो जाएगा, हाजीपुर। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी है। वहीं डेविस कप किससे संबंधित है? तो आपको लॉन टेनिस से संबंधित, यानी 60 का बी होगा, लॉन बी फॉर बॉल, यानी 60 का बी फॉर बॉल, लॉन टेनिस। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ कट जाता है, इसलिए हम मार्क नहीं कर पा रहे हैं। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ऋग्वेद। इसका हो जाएगा आपको 61 का ए फॉर एप्पल, ऋग्वेद होगा। वहीं अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। 62 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। वहीं अगला देख लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको मुंबई, 63 का बी होगा। भारत का भी और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है। 63 का बी। 123 समझौता संबंधित है तो आपको परमाणु से। 64 का ये करंट का प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं हम लोग। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो शशि शेखर है। वहीं अगला है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो
ओ की आधिकारिक भाषा जो है आपको 6 है। कितना है? 6। इसका राइट जवाब होगा बी, बी फॉर बॉल। 67 का बी, जिसमें 6 में आपको अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? 6 है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। वहीं अगला है कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है? इसका सही जवाब होगा आपको अरुणाचल प्रदेश। 68 का सी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, यानी 69 का बी, बी फॉर बॉल। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं, 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। अगला हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जो है आपका करंट का है कि झुम्पा लाहिरी को हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति विशेष दूत बनाया गया? इसको स्किप करते हैं। माय नेम इज खान फिल्म, ये भी करंट का क्वेश्चन है। वहीं 72 नंबर है कि चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा गजानन माधव मुक्ति बोध। यानी 72 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। वही अगला है कि अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर। 73 का सी हो जाएगा। स्लम डॉग मिलीनियर एक उपन्यास क्यू एंड ए पर आधारित, इसके लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा आपको विकास स्वरूप। 74 का ये हो जाएगा विकास स्वरूप। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है प्रचलित? उत्तर प्रदेश में। तो 75 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। अब हम लोग विज्ञान व अन्य प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया। चलिए, एक विद्युत ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ये प्रश्न गलत है, तो इसका सही जवाब होगा डी। चल, वहीं अगला है कि निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 121। ए हो जाएगा 78 का ही, ए फॉर एप्पल। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो हेपेटाइटिस जो है आपको लीवर से संबंधित बीमारी है, यानी 79 का बी हो जाएगा। वही अगला है सुमेलित करने वाला, इसको एक बार देख लीजिए। वहीं एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो शहद उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है। पीसी कल्चर का संबंध जो है मत्स्य से है। बीटी कल्चर का संबंध जो है आपको अंगूर से है। शायद देख लिए होंगे, यहाँ से देख विकल्प है और इसको आपको सुमेलित करना है। प्रश्न देख लिए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी A2 B1 C4 D3, 80 का बी हो जाएगा। सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मिनट 5 सेकंड, सी हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा होता है? यानी इंद्रधनुष रेनबो जो होता है उसके 7 रंगों के बीच कौन सा रंग होता है? तो ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। 82 का बी होगा। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? यानी कोबाल्ट 60 के किस किरण का उपयोग जो है कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा रे। 83 का बी होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। बिल्कुल सही जवाब है, यानी 85 का डी हो जाएगा, यानी चांदी होगा। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। 86 का बी, बी फॉर बॉल। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध जो है रक्त थक्का से है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे, यानी 87 का डी होगा विटामिन के। एक वयस्क के शरीर में कितनी रक्त होती है? तो 5 से 6 लीटर होता है, सी।
सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूरज की ऊर्जा का स्रोत जो है आपको संलयन है, 89 का ए हो जाएगा। ईसीजी संबंधित है, तो ईसीजी किससे संबंधित है? आपको हार्ट से है, हृदय से। वहीं ईईजी पूछा जाएगा तो उसका संबंध मस्तिष्क से होगा। यहाँ पूछा जा रहा है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, जिसका संबंध हृदय से होता है यानी हार्ट से होता है। वहीं अगला है कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो C14 से होता है। 91 का बी हो जाएगा, 91 का बी फॉर बॉल। युगतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की थी? तो डार्विन ने, यानी 92 का सी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं कि कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, तो क्या नहीं है? तो क्रायोजेनिक नहीं है। edu.in.us संबंधित है, तो शिक्षा से है। ये प्रश्न का आंसर जो है आप लोग अपने स्तर से चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 95 का जो है, हाँ इसका तो आंसर शिक्षा है, लेकिन हम लोग 95 नंबर यानी इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो फ्रेंच आ रहा है, लेकिन विकल्प में नहीं है, तो आप देवनागरी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इसको हम डॉट में रखते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब इन्वायरमेंट शब्द जो है वो आपको फ्रेंच भाषा से निकला है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी नहीं है? तो 96 का हो जाएगा आपको सेब्रॉन हो जाएगा। चलिए, और निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो सबसे भारी धातु पूछा जा रहा है, विकल्प के अकॉर्डिंग जवाब देना है। वैसे सबसे भारी धातु कौन सा होता है? आपको ओस्मियम होता है, लेकिन जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो वही होगा अकॉर्डिंग टू विकल्प। तो सोना का डेंसिटी जो है आपको 19 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, चांदी का 10 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, आयरन का 7 पॉइंट कुछ होता है, कॉपर का 8 पॉइंट कुछ होता है। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प जो है सबसे भारी पूछा है, तो गोल्ड के साथ आप जा सकते हैं, 91 का सी, क्योंकि गोल्ड का जो डेंसिटी होता है 9 पॉइंट कुछ होता है, तो सबसे ज्यादा इसी का है। वैसे आपको डायरेक्ट पूछता, लेकिन विकल्प में आपको ओस्मियम नहीं है, तो उसे सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है, आप भी जानते हो। उड़ने वाली पक्षी इनमें से कौन है? तो गौरैया है। और 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया? तो आपको चाइना ने किया। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में जो है आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी 100 का हो जाएगा। तो ये था आपको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी बीएसओ जिसको कहते हैं हम लोग, की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।